Precisely. वैसे एक जो कमर्शियल पायलट होता है उसको कितने फ्लाइंग आवर्स के बाद आप एक जहाज़ उसके हैंड ओवर कर देते हैं? वो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ पायलट और मैंने अगर अप्लाई करना है फॉर अ कमर्शियल एयरलाइन, तो मुझे कितने फ्लाइंग आवर्स चाहिए होंगे टू गो फॉर दैट? कोई क्राइटेरिया सेट है कि इतने फ्लाइंग आवर्स के बाद आपको कमर्शियल की इजाज़त होगी, आप इसके ऊपर ये प्लेन उड़ा सकेंगे? सर कमर्शियल फ्लाइंग के लिए तो जो रिक्वायर्ड फ्लाइट आवर्स हैं वो कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए वो 200 हैं यहाँ पाकिस्तान में, बस FAA के अंदर 250 हैं, और जो आप जहाज़ हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं यूएसए में 250 हैं। ओके FAA दैट इज यूएस दैट इज़ यूएस। और यूरोप में यूरोप में भी ऑलमोस्ट यही 200-250 इसी के बीच में, अलग अलग ममालिक जो हैं कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, बट दोज आर इनफ आवर्स। अच्छा मैं आम आवाम के लिए, बिकॉज इट्स अ पॉडकास्ट एंड इट्स फॉर द पीपल, जो फ्लाइंग आवर्स है हाउ डू यू कैलकुलेट देम? वी फ्लाई एंड वी काउंट देम। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, यू फ्लाई टू कराची, इट्स अ 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है वो, ठीक है, तो वो 1.5 घंटा आपका फ्लाइंग आवर में काउंट हो गया। एक दिन में अगर आप 4 दफ़ा फ्लाई करते हैं तो 4 घंटे हो गए, ठीक है। 4 को आप अगर 30 के साथ ज़रब दे तो इट इज़ लाइक 120, ऐसे ही है। सो अगर इस पोर्शन से हम जाएं तो 2 साल के अंदर तो आप आराम से कमर्शियल पायलट बन सर ये आप एयरलाइनर्स का पूछ रहे हैं या जस्ट टू गेट अ कमर्शियल लाइसेंस? जस्ट टू गेट अ कमर्शियल है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम्स हैं। To get a commercial license, you do not fly these big aircrafts. आप कमर्शियल लाइसेंस के लिए यू फ्लाई स्मॉलर एयरक्राफ्ट जैसे सेस्नास हैं 172 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो मैं फ्लाई करवाता हूँ। राइट। तो उसके ऊपर आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपकी एक सोलो होती है, 8-10 घंटे फ्लाई करके आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाता है टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट, सेकेंडरी कंट्रोल्स, प्राइमरी कंट्रोल्स, ये वो। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चे के ऊपर कि हाँ भी दिस गाय कैन फ्लाई, तो एक 15 मिनट का सर्किट जिसे हम कहते हैं रनवे के ऊपर, वो उसे सोलो अलॉट किया जाता है। उसके बाद ही इज़ गिवन द विंग, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर ड्यूरिंग द फ्लाइंग जो इसके ट्रेनिंग है 200 घंटों के अंदर उस पायलट को सोलो फ्लाइट्स दी जाती हैं। वो सोलो फ्लाइट्स लेके फिर वो इस्लामाबाद भी जाते हैं, वो सियालकोट भी जाते हैं, हमारे क्रॉस कंट्री फिर वो फ्लाई करते हैं। कितना टेन्योर कितना था? 2 साल 3 साल? सर जो गिवन होता है दैट इज़ यूजुअली 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के अंदर अंदर यू कैन ईजिली क्लियर योर लाइसेंस। ओके 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 ओके। तनख्वाह कितनी होती है एक पायलट की? बड़ा तकलीफ दे सवाल है सर ये। हाँ। तनख्वाह सर डिपेंड्स अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। सैडली जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंस्ट्रक्शनल तबका है दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर इन इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग, जो कि मेरा ख्याल है कॉम्पनसेट होना चाहिए, यू कैन नॉट एग्जैक्टली मेक अ फ्यूचर आउट ऑफ इट until you're in an airline, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है एविएशन के मामले में। मैं जब अमेरिका में फ्लाई कर रहा था वहाँ पे तो खैर वहाँ पर आपके पास 1000 किस्म के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आप अगर अपना लाइसेंस ले लेते हैं तो अगर आप इंस्ट्रक्शन फ्लाइंग कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन फ्लाइंग नहीं है तो ये जो क्रॉप डस्टर्स हैं आप वो कर लेते हैं, वो नहीं है तो आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लाइंग क्लब्स, जिसमें से भी अभी ये वॉल्टन 3-4 फ्लाइंग क्लब्स थे, इट्स शट डाउन, वो है। उसके बाद कराची के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर सिर्फ इस वक्त एक दो एक्टिव फ्लाइंग क्लब्स हैं जो प्रॉपर्ली फ्लाई कर रहे हैं, गिवन कि फ्यूल भी बहुत महंगा हो गया तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं ही नहीं। आप जो कह रहे थे ना कि कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं टू गेट इनटू एन एयरलाइन, अब यहाँ पर एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि चूँकि आप किसी भी पायलट के पास ऑप्शंस ही नहीं है। देयर आर नो एयरलाइंस इन पाकिस्तान राइट नाउ दैट आर हायरिंग फ्रेश पायलट्स। PIA वाज वन, शाहीन वाज वन। शाहीन शट डाउन इन 2017, उसके बाद फ्रेश पायलट्स नहीं हायर हो रहे थे। PIA का आखिरी बैच हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दौरान एक तो ये क्रैश हुआ था, फिर इसी दौरान एक स्टेटमेंट आई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी हमारे एविएशन मिनिस्टर की। मैं तो सच्ची बताऊं तो मुझे तो अब वो बिल्कुल सही लगती है। आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ट्रस्ट मी, मुझे वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लगती है। मेरे ख्याल में तो सारे के सारे पायलट्स को ग्राउंड करके यू नीड टू डू देयर मेडिकल्स, देयर साइकोलॉजिकल टेस्ट, सो दैट कि जब वो यार ये जो प्लेन क्रैश है ये हमारे ही खाते में क्यों लिखे हुए हैं? गॉड फॉरबिड ये चीज़ गल्फ में, USA में, यूरोप में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई हैं,
वहाँ पर जो टेस्टिंग है वो इतनी हाई है, प्रोफेशनलिज्म लेवल इतना हाई है। तो ये हम लोगों का ही मसला है। और जो आपने बात की शुरू में कि रूल्स आर देयर बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो आई थिंक देयर इज़ अ हाई टाइम कि हम लोग जितने भी हैं इनको दोबारा से एक पूरे का पूरा रीटेस्ट करें, रीशफल ओवर सिस्टम करें। डू यू एग्री विद दिस? सर, I would not completely, because one, एक रश पूरी दुनिया में होते हैं, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के अंदर नो डाउट चीज़ें उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं। आपने जो अभी ये बोला है कि सबको ग्राउंड करना चाहिए, कोविड था उस दौरान, हम उस तरह फ्लाई नहीं कर रहे थे, तो ये जब स्टेटमेंट आई तो हमारे लिए बड़ा मसला बन गया, क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड था, आई डन माई स्टडीज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो अब हम लोगों को जब ये आया तो ज़रा हम तो सब क्लियर थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देने के बाद, उसमें से जो एक्चुअली कुछ ऐसे लोग निकले थे वो बेरली शायद 1-2 थे, और वो भी कब के दे वर बैक, दे हैड रिटायर्ड जब उनको कांटेक्ट किया। उनमें से एक बंदा ये भी होगा जो 2020 में जो प्लेन क्रैश हुआ। देखिए मैं आम आवाम हूँ जी, ठीक है, यू आर फ्रॉम देम, सो मेरा ये आपसे एक आई हैव राइट टू आस्क यू दिस। देखिए आपने पढ़ लिया, आपने लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ना आप अपनी पढ़ाई को फॉलो करते हैं, ना आप अपने लाइसेंसेस को फॉलो करते हैं, और आप अपने मूड स्विंग्स और अपने एटीट्यूड की वजह से 100 खानदान तबाह कर देते हैं। तो ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? असीम भाई, मुझे एक बात बताइएगा, आपका क्लोजेस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस कौन सा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर? जर्नलिस्ट के तो बहुत सारे होते हैं, हम तो सुबह दफ्तर आते हैं तो वेयर यू कुड टेल कि आई एम अबाउट टू डाई and there's nothing I can do about it. The best I can do is try to survive. You are right about it, but the question that I'm putting in is this, कि वो जो स्टेटमेंट थी, हाँ जी, मैं वही बता, वो भी किन लोगों ने बनाई होगी ना, और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ही होगा। फिर जब आपकी यूरोप में फ्लाइटें बंद होगी, आपकी बाकी कंट्रीज में फ्लाइटें बंद होगी, तो आपने उसको रोल बैक ले लिया। दैट वाज द टाइम कि आप एक एक्शन लेते, आप स्टीयर एक्शन लेते, और आप फ्रॉम ग्राउंड जीरो से ऊपर तक पूरे सिस्टम को चेक कर लेते। लेकिन फिर वही हुआ जो 1947 से लेके आज तक हो रहा है कि आपने मुफाहमत कर ली, आपने यू टर्न ले लिया, और आपने कहा जी सिर्फ 1-2 बंदे हैं। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करूँगा सर, मैं वही बता रहा था आपको कि 2020 था जब ये स्टेटमेंट आई थी, तो रोज़ ये चेक शुरू हो गया था। रोज़ हम जब सुबह सो के उठते थे तो हमारे फ़ोन पर मैसेजेस आए होते थे, कुछ भी नंबर ऑफ पायलट्स के नाम सिलेक्ट करते थे रैंडमली, जिसका थोड़ा सा भी इस चीज़ का शक था कि इसके एग्ज़ाम्स जो इसने दिए हैं वो कहीं ऊपर नीचे हो सकते, कुछ भी हल्का सा शक था, और उन सारों के एग्ज़ाम्स, हर चीज़ को थॉरली स्टडी किया गया। अब मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ बता दूँ कि जो फेक लाइसेंसेस, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फेक लाइसेंस। ठीक है, फेक किस चीज़ पर उन्हें कहा गया था कि उनके जो सेकेंडरी एजुकेशंस थी वो शायद 1-2 लोग होंगे, पुराने वक्तों में हुआ करता था कि वो जी 12वीं की डिग्री बनवा ली थी, 11वीं की डिग्री बनवा ली। वो इसको मैं सेकंड करूंगा नाजरीन। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि लाहौर एयरपोर्ट से एक जाली पायलट को पकड़ा गया। वो पीआईए का ड्रेस करके पायलट का तो एंटर हो रहा था, और उसको एएसएफ ने क्लियरिंग के ऊपर पकड़ लिया, थैंकफुली कि उन्होंने पकड़ लिया, उस सिस्टम का हिस्सा था। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आपने एक मूवी देखी होगी बड़ी फेमस, कैच मी इफ यू कैन। Yes. That guy actually existed. Yes. That guy flew with the airlines for years. Yes. He was on the payroll. He was getting paid. He traveled more than I think 10,000 hours. और ये अमेरिका का वाक़या। देखिए अब जब ये वाक़या वहाँ पे हुआ, वहाँ पर 9/11 भी हुआ। हाँ जी, ये सारे वाक़े लेकिन दोबारा नहीं हुए। उन्होंने सिस्टम को मेंड कर लिया, उन्होंने सिस्टम अपग्रेड कर लिया कि दोबारा इस तरह की चीज़ ना हो सके। हमारे यहाँ बार बार वही हो रहा है। कभी हमारी एयर होस्टेस पकड़ी जाती है कनाडा से, हील के अंदर से आइस निकल रही है, कभी हमारी एयर होस्टेस फ्रांस में भाग जाती है, कभी हमारा कोई पायलट जो है वो निकल जाता है, कभी कोई स्कैंडल आ जाता है। हम ऐसी कई चीज़ें जो मैं यहाँ पे शायद कैमरे पे भी ना बता सकूँ कि जो हमारी एयरलाइंस जो हमारे पीए और जो उनके स्टाफ के साथ जो हमारे पास आती है, ये कब तक जारी रहेगा? एज अ यंग पायलट, एज समवन जिसका फ्यूचर लिंक्ड है इंडस्ट्री के साथ, मैं चाहूँगा आपसे कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दें। सर, हर क्रैश जो होता है उसके अंदर कभी भी देखें,
मैं कभी भी टेक ऑफ ये सोच के नहीं करूँगा कि यार मैं जाने दो, कोई मसला नहीं, लैंड कर गया तो देखी जाएगी. When I'm flying, I have passengers or not. I want to make sure that I'm in my best condition and I'm prepared whatever is going to happen, whatever is going to take place in the air. और मैं लेके आऊँगा. इमरजेंसी वाहिद चीज़ है जो कभी बता के नहीं आती. और जब वो अचानक आ जाती है ना, जब आपकी आंखों के सामने, एंड यू हैव सेकेंड्स टू मेक अ डिसीजन, उस वक्त यू हैव टू कीप योर माइंड इंटैक्ट एंड यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन एंड यू हैव टू लैंड. ये क्रैश हुआ था, इससे पहले एक और क्रैश हुआ था जिसके अंदर एयरक्राफ्ट की निकली थी मसले मसाइल जो भी थे. पायलट्स के ऊपर ना अक्सर ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है कि कभी भी कोई भी क्रैश होता है या कोई भी मसला आता है तो हर इंसान की शायद कोशिश होती है सबसे पहले जो है ना वो मलबा पायलट के ऊपर डाल दें. क्यों? बिकॉज इन मोस्ट केसेस जब क्रैशेस हो जाते हैं द पायलट इज़ द ओनली वन दैट कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ. ही इज़ नॉट देयर एनीमोर. क्या हुआ था वो तो उस बंदे को पता है. बिल्कुल. अब हम बैठे बैठे हजार बातें कर दें, वो यार वो तो आपस में लड़ पड़े. लेकिन वो तो हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग आई है उसके अंदर भी था कि जो फर्स्ट पायलट और कैप्टन है उसके अंदर प्रॉपर तकरार चाह रही थी. कैप्टन साहब बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी, लेकिन यू बीइंग अ पायलट, यू बीइंग अ कैप्टन, यू बीइंग यंग, एंड आई विल कॉपी सोहेल वुडाइच बाय सेइंग लड़कियां, खवातीन, वो तो आपको देख के जो है ना आप तो रुक जाते होंगे. ऐसी बात है? काश सर ये जो सबको लगता है ये सच होता. क्या लड़कियां कुछ नहीं देखते? अब कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता? सर ध्यान जहाज पे होता है. वेरी नाइस. मैंने यही सुना था कि मैं नहीं चाहता कि अगले दिन कोई एक्ट्रेस कॉकपिट में आए एक सेल्फी के लिए और फिर हम इस तरह का कोई और हादसा देखें. दिस इज़ द प्रोफेशनलिज्म दैट लैक्स इन आवर इंडस्ट्री.